नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट शेयर मार्केट, जहां पर न्यूज़ ड्रिवन चीजें आपको मिलेंगी। कभी सेंट्रल का, कभी सुप्रीम कोर्ट का, कभी ग्लोबल सेंटिमेंट, कभी डोमेस्टिक सेंटिमेंट। और इस कारण से शेयर में काफी वोलेटिलिटी हमेशा देखने को मिलता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया एंड इस कारण से जो रहता है पूरे सेक्टर में जो रहता है आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। तो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया है हेल्थ सेक्टर को लेकर के, बिकॉज हेल्थ सेक्टर में क्या है कि वो मनमानी चार्जेस अप्लाई करते हैं, मनमानी मेडिकल ट्रीटमेंट रेट्स भी उन्होंने फिक्स करके रखा है। एंड इस कारण से सुप्रीम कोर्ट कहना है कि आप स्टैंडर्डाइज एक फिक्स रेट कीजिए, अदरवाइज मैं जो रहता पूरे कंट्री में सीजीएचएस रेट अप्लाई कर दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा सेक्टर क्रैश कर सकता है। एंड अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने निर्देश दिया है, तब उनको ही फिक्स करना है, अदरवाइज आप समझ सकते हैं सीजीएचएस अप्लाई हो जाएगा। एंड इस न्यूज के कारण जो रहता है पूरे सेक्टर में देखिए अच्छी खासी गिरावट। अपोलो हॉस्पिटल में लगभग 1% का, आर्टमिस मेडिकेयर सर्विसेज में 4% का, फोर्टिस हेल्थ में 4.76, जीपीटी हेल्थ केयर में देख सकते हैं यहाँ पर 5.8, ग्लोबल हेल्थ में 5.8, जीपीटी में 4.59, इंद्रप्रस्था में देख सकते हैं 2% का, एक लोटस आई हॉस्पिटल यहाँ पर 20% का लोअर सर्किट लगा है। तो फ्रेंड अच्छा खासा क्रैश का माहौल है, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा नहीं, ये न्यूज पहले से ही फ्लोट कर रहा था, इस कारण से देखिए डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल को चेक कीजिएगा तो 6874 के 52 हाई के, वहां धीरे धीरे करते करते नीचे की ओर मूव करे, 6000 में अभी ट्रेड करिए, 6066 में 1% का गिरावट आज के दिन में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड क्या है न्यूज, जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बात हो रही है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट रेट्स। तो जो मनमानी चार्जेस करते हैं, हर एक हॉस्पिटल में जाइएगा, हर का अपना अपना चार्जेस है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने की बात हो रही है। तो सीजीएचएस रेट जो है फॉर ऑल विल किल हॉस्पिटल इंडस्ट्री, रेंज प्राइसिंग इज द वे फॉरवर्ड सेज एएचपीआईएस गिरधर ज्ञानी। तो एएचपीआईएस जो है इनके जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया सेज रैंडमली अगर सीजीएचएस का अप्लाई कर देंगे तो इसके हो जाएगा, जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्रैश कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। बिकॉज देखिए उन्होंने अच्छा खासा फंड लगाया, सेटअप किया अपना हॉस्पिटल को सेटअप किया। अगर आप सीजीएचएस यानी कि इस रेट को अप्लाई करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट है, सीजीएस का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट है, अगर उसको अप्लाई करेंगे तो जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोलैप्स करने का डर रहेगा। एंड इस कारण से जो रहता है आज भारी भरकम गिरावट देखने के लिए। ये अपडेट है मार्च 4 2000, यानी कि आज के दिन में अपडेट आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सीजीएचएस तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए बात हो रही है या फिर सीजीएस अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप वेरिएंस को चेक कीजिएगा फ्रेंड ट्रीटमेंट रेट्स में, तो सीजीएचएस रेट से अगर आप जाते हैं तो कोरोनरी बाईपास में 1,85,625 लगेगा। और अगर इंश्योरेंस एवरेज का देखिएगा तो 2 लाख के ऊपर का है। देन यहाँ पर रीनल ट्रांसप्लांटेशन 2 लाख का है। अगर नॉर्मल ऐसा जाइएगा, इंश्योरेंस एवरेज का क्लेम साइज चेक कीजिएगा तो 5,20,000 का है। सीजरिन 18,750 का। और ऐसे अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाइएगा तो 40,000, यानी कि डिलीवरी जो होता है ना सीजरिन सेक्शन में, आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा जो वेरिएंस होता है ना, काफी ज्यादा डिफरेंस है। सीजीएचएस रेट इज फार रेट फार लोअर देन इंश्योरेंस एवरेज क्लेम। ये आपको अपडेट मिल जाएगा मनी कंट्रोल में, आपको यहाँ मिल जाएगा, ये पूरी अपडेट मिल जाएगा। तो समझ सकते हैं अगर ये रेट अगर अप्लाई होता है तो कितना भारी भरकम जो रहता है नुकसान हॉस्पिटल सेक्टर को बेयर करना पड़ेगा। और ये बेनिफिट किसको मिल सकता है, जो नॉर्मल पब्लिक है उसको मिल सकता है। तो इस कारण से जो रहता है शेयर प्राइस में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, इस साइटिंग द रूल of Clinical Establishment Act, which mandates hospital to display the current treatment rate and require the central and state government to determine the range of treatment rate। इनका कहना है कि या फिर आप रेंज ऑफ ट्रीटमेंट रेट है उसको अप्लाई कीजिए, नहीं तो मैं सीजीएस अप्लाई करूंगा। प्लस पूरी हॉस्पिटल को कहा है कि इट्स मैंडेटरी टू डिस्प्ले द करंट ट्रीटमेंट, जो भी करंट ट्रीटमेंट जो चल रहा है मरीज का उसका रेट जो रहता है आप उसको डिस्प्ले कीजिए, बताइए उसको। और इस चीज को लेकर भी उन्होंने ये बात कहा। प्लस नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी कहा है, एलिज किया है, उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल जो रहता है आर नॉट कोऑपरेटिंग इन द रोल आउट ऑफ देयर कैशलेस एवरीवेयर। तो सब जगह हम लोग देखते हैं कि कैशलेस आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल आप यहाँ पर नहीं करा सकते। उस चीज को लेकर उन्होंने कहा है कि non life insurance companies allege that hospitals are not cooperating in the rollout of the cashless everywhere initiative, which essentially allow policy holder to access cashless facility even at hospitals that are not part of insurance network. Why are some hospitals resisting this move, which could benefit lack of patient पॉलिसी होल्डर? तो पॉलिसी होल्डर जो है इनका नॉन लाइफ इंश्योरेंस का कहना है कि आप कहीं भी जाइए अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करिए, बाद में आप इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल इस चीज को एग्री नहीं कर रहे। इस चीज को लेकर भी अब यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अब है नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्स
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फेल करती है टू डिटरमाइन द रेट, देन सीजीएचएस रेट विल बी अप्लाइड अक्रॉस द कंट्री। तब वो सीजीएचएस रेट अप्लाई कर दी कि पूरी कंट्री में वी फील दिस विल बी डिट्रीमेंटल टू हेल्थ केयर, और ये अगर हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में। हाउएवर इफ यू वांट टू ट्रीट 100% ऑफ द पेशेंट ऑन बेसिस ऑफ सीजीएचएस, मेनी हॉस्पिटल पर्टिकुलरली बिगर वंस विल सिंपली नॉट सर्वाइव। तो बड़े हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे अगर ये हुआ तब। इस कारण से शेयर में भारी भरकम पिटाई आज हो रही है। और एक यहाँ पर बीएनपी परिबास जो है उनका भी कहना है कि वी थिंक एनी स्ट्रिक्ट प्राइस रेगुलेशन विल हर्ट इन्वेस्टर सेंटीमेंट ऑन सेक्टर एट टाइम व्हेन प्राइवेट हॉस्पिटल हैव लेड आउट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ओवर फाइनेंशियल 24-28। तो ऑलरेडी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल उन्होंने ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर दिया है to expand their bed count and network as well as to improve their quality and range of services, while the difference in treatment cost of private and public hospital are typically 32% for key specialties such as cardiology, orthopedic and neuroscience. We think it is unlikely that even a fee structure is imposed for private hospital, the treatment cost would fall significantly to level anywhere close to that of public hospital. तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बड़े हॉस्पिटल ऑलरेडी कर चुके हैं और ये सीवियरली इंपैक्ट करेगा। तो ये अब देखने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट आता है, सुप्रीम कोर्ट का अभी नेक्स्ट मूव क्या होता है, इस पे सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। इसलिए स्टॉक से भी थोड़ा दूर रहिए ताकि आप सही समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ऊपर के रेट में अगर आप फंस जाइएगा तो बहुत बुरे फंसिएगा। और तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस पूरे सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।